दोस्तों बात तब की है जब अग्निदेव श्री कृष्ण और अर्जुन की सहायता से खांडवन को जलाने लगे। फिर उन अग्नि के लपटों से देवताओं को बड़ी चिंता हुई। फिर सभी देवता देवराज इंद्र के पास गए और बोले, अग्निदेव इन सब मनुष्यों को क्यों जला रहे हैं? कहीं संसार में प्रलय तो नहीं आ गया? देवताओं से सुनकर इंद्र स्वयं वह घटना देखकर खांडवन को आग के भय से छुड़ाने के लिए गए। उन्होंने अपने साथ अनेक प्रकार के विशाल रथ ले लिए और आकाश में स्थिर होकर जल की वर्षा करने लगे। परंतु अग्नि की तेज से वे धराएं वहां पहुंचने से पहले ही आकाश में ही सूख जाती थी। फिर इंद्रदेव ने बड़े बड़े मेघों के द्वारा जल की वर्षा करने लगे। फिर अर्जुन अपने बाड़ों की बौछार से उस जलधारा को रोक दिया। जैसे कुहरा चंद्रमा को ढक देता है, उसी प्रकार अर्जुन ने अपने बाड़ों की बौछार से खांडवन को ढक दिया। फिर देवराज इंद्र ने इंद्रास्त्र को प्रकट किया। फिर तो बड़ी भारी आवाज के साथ प्रचंड वायु चलने लगी और उसमें से मूसलधार वर्षा करने वाले मेघों को उत्पन्न किया। वे भयंकर मेघ बिजली की कड़कड़ाहट के साथ धरती पर गिरने लगे। फिर अर्जुन ने उन मेघों को नष्ट करने के लिए व्याव्य नामक उत्तम अस्त्र का प्रयोग किया। उस अस्त्र ने इंद्र के छोड़े हुए मेघों को नष्ट कर दिया। उसके बाद असुर, गंधर्व, राक्षस और नाग युद्ध के लिए उत्सुक हो अनुपम गर्जना करते हुए वहां दौड़ाए। वे लोग बड़ी बड़ी डींग हाँकते हुए अस्त्रों की वर्षा करने लगे। उस समय अर्जुन ने अपने तीखे बाणों से उन सबके सिर उड़ा दिए। श्री कृष्ण ने भी अपने चक्र के द्वारा दैत्यों और दानवों के समुदाय का संहार कर दिया। फिर देवराज इंद्र श्वेत रथ पे विराजमान होकर अत्यंत क्रोधपूर्वक कृष्णा और अर्जुन की ओर बढ़े। फिर सारे देवता भी अपने अस्त्र शस्त्र ले लिए और सारे अस्त्र शस्त्रों के साथ कृष्ण और अर्जुन पर टूट पड़े। फिर कृष्ण और अर्जुन ने अपने बाणों द्वारा वहां आते हुए देवताओं को घायल करने लगे। बहुत से देवता बार बार प्रयत्न करने पर भी सफल ना हो सके। उनका मनोरथ सफल न हो सका और वे बड़े भय के मारे युद्ध छोड़कर इंद्र के शरण में चले गए। फिर इंद्र कृष्ण और अर्जुन के साथ युद्ध करने लगे। इंद्र ने अर्जुन पर पत्थरों की बड़ी भारी वर्षा कर दी। फिर अर्जुन ने अपने बाण द्वारा सभी पत्थरों को नष्ट कर दिया। फिर इंद्र ने अर्जुन को मारने के लिए अपने दोनों हाथों से पर्वत के एक महान शिखर वृक्ष सहित उखाड़ लिया और उसके ऊपर चलाया। फिर अर्जुन ने अपने बाणों से उस पर्वत के 1000 टुकड़े कर गिरा दिया। उस गिरते हुए पत्थर से खांडवन में निवास करने वाले बहुत से प्राणी मारे गए। फिर कृष्ण ने अपने चक्र के द्वारा पशुओं, नागों और पिशाचों का वध करने लगे। उनमें से एक भी ऐसा नहीं था जो कृष्ण और अर्जुन को युद्ध में हरा सके। जब देवता लोग उन दोनों के बल से आग बुझाने में समर्थ न हो सके, तब पीठ दिखाकर भाग गए। देवताओं को लौट जाने पर इंद्र को संबोधित करते हुए बड़ी गंभीर स्वर में आकाशवाणी हुई, भगवान कृष्ण तथा अर्जुन को किसी भी तरह युद्ध में हराया नहीं जा सकता। मेरे कहने से तुम इस बात को समझ लो। ये दोनों पहले के देवता नर और नारायण हैं। देवलोक में भी इनकी ख्याति है। इनका बल और पराक्रम कैसा है तुम भी जानते हो। ये अपराजित और दुर्गस वीर हैं। संपूर्ण लोक में किसी के द्वारा भी ये युद्ध में जीते नहीं जा सकते। अतः इंद्र, तुम्हें देवताओं के साथ यहाँ से चले जाना चाहिए। आकाशवाणी सुनकर देवराज इंद्र अपना क्रोध छोड़कर वे उसी समय स्वर्लोक को लौट गए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ बने रहें। जय श्री कृष्ण।